Students, in today's class we are going to learn 8th standard history lesson number 13, that is fulfillment of struggle for independence। तो उन्होंने जो स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए, वो हम देखेंगे इस लेसन में। वीडियो आपको 480 रेजोल्यूशन पे देखना है, उससे कम अगर देखोगे तो 360, उससे कम में देखोगे तो आपको क्लियर वीडियो नहीं दिखेगा। मैंने ये सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बट क्योंकि आपके बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि मिस ब्लर है, क्लियर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे वापस से बना रही हूँ। ओके, सो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला यहाँ पे है, देयर वर मोर देन 600 स्मॉल एंड बिग डैश, आंसर आएगा प्रिंसली स्टेट्स। सेकेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन है हैदराबाद। थर्ड है यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जूनागढ़ वॉज अ प्रिंसली स्टेट इन सौराष्ट्र, ठीक है, यानी गुजरात। और राइट ऑप्शन इसका क्या है, स्टूडेंट्स। यहाँ पे आंसर सबका दिया हुआ है, मैं आपको दोनों साथ में दिखाती हूँ, आंसर और क्वेश्चन दोनों। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, सेकंड का, थर्ड का, सॉरी ये वाला, फोर्थ का ऊपर हमने देखा सौराष्ट्र, और ये फिफ्थ का स्टूडेंट्स हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही फिलिंग द ब्लैंक्स ही है। डैश, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो जगह पे 13 सितंबर और 17 सितंबर है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे आंसर है 17 सितंबर, दूसरे का आर्या, तीसरे का दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, चंद्रगन एंड मोहन राणा डे। अब यहाँ पे आप आंसर देखिए फटाफट। आर्य, आर्य समाज है ना, आर्य समाज वो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दादरा एंड नगर हवेली, क्लियर है एकदम वीडियो, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कर देना। ओके, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फिफ्थ का यहाँ पे आंसर देखो दिया गया है। ओके, सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, नेम द फॉलोइंग, नाम बताना है आपको सबका। फाउंडर ऑफ रजाकर इन प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, सो किसने नाम दिया था, कासिम रिजवी। फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, दैट इज स्वामी रामानंद तीर्थ। ओके, नाउ थर्ड वन इज founder of Goa Congress Committee, who is, that is Dr. T.B. Chuna. Now last one is took a firm stand in solving the issue of princely states, that is Sardar Vallabhbhai Patel। दोनों क्वेश्चन आंसर साथ में देख लो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, वन सेंटेंस में आंसर यहाँ पे है। विच यूरोपियन पावर्स हैड कंट्रोल ओवर सम पार्ट्स ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। पोर्तुगीज और फ्रेंच पावर्स जो थे, उन्होंने इंडिया के टोटल सारे पार्ट्स पे अपना कंट्रोल कर लिया था इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, कंट्रोल ओवर हो गया था, ख़त्म हो गया था, ठीक है। सो आज़ादी के बाद भी कुछ ऐसे पावर्स थे जिनका कंट्रोल था, तो यहाँ पे दिया गया है। वाटर प्रजामंडल, पीपल फाउंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रजामंडल विच वर्क फॉर पीपल्स, जो लोगों के लिए काम करते थे, ठीक है। इंटरेस्ट, लोग प्रजा के काम के लिए काम करते थे, ठीक है, और पॉलिटिकल राइट्स उनके सिक्योर रहे उसके लिए। विच लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि प्रिंसली स्टेट्स हैदराबाद में बोली जाती थी। ऑपरेशन पोलो क्या है, वो यहाँ पे देखो दिया गया है, सारे क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जैसे लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप पेज नंबर और चैप्टर स्टैंडर्ड और कौन सा क्वेश्चन है लिख के जरूर बताइए। तो अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लास्ट में था ना ओरली आपको आंसर देने होते हैं, इजीली आप दे सकते हो अगर आपने सारे पढ़े होते हैं तो। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, ज़रूर उसका कमेंट करके बताइए मुझे, तो मैं शॉर्ट्स में वो वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। ऊपर जो क्वेश्चन देखा हमने उसका आंसर यहाँ पे है। बहुत सारे बच्चों के हो सकता है पब्लिकेशन अलग अलग, वर्कबुक के अलग अलग अभी तो, लेकिन अगर मैं देखूँ तो ये 8 में हिस्ट्री वगैरह के आपके वर्कबुक नहीं है, तो ये तो सारे क्वेश्चन आपको चलेगा, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मिस चेतना का बनाओ, कुछ लोग बोलते हैं नवनीत का बनाओ।
सो यहाँ पे तो ये सारे क्वेश्चन आंसर ही आ सकते हैं, ठीक है, मतलब कि ये चेतना में भी हो सकते हैं, आपकी जितनी भी अलग अलग पब्लिकेशन है वो सब में हो सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे चाहिए वो सारे मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि जो भी क्वेश्चन आपको डाउट रहे आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर आपको शॉर्ट्स वीडियो में बता दूंगी। कोई एक दो क्वेश्चन का अगर आंसर चाहिए आपको, ताकि सारे बच्चों जो भी इनकी जिन बच्चों की भी ये प्रॉब्लम हो उनको सबको मिल जाए ये आंसर, ठीक है। अगर कमेंट में बताती हूँ मैं आंसर तो सिर्फ आप ही देख पाते हो, एक ही स्टूडेंट देख पाता है। ऐसे शॉर्ट्स में बनाती हूँ तो सारे बच्चों को मिल जाता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको बताना है कि किस तरीके से जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में उन्हें इंटीग्रेट किया, इकट्ठे किए सबको, एक किया सबको, ठीक है, इंटीग्रेशन एक किया। उनका क्या रोल था, बहुत बड़ा रोल है इसमें उनका, ठीक है। अगर हम बात करें जो इंडिया से बाहर अगर जो आइलैंड जो अंडमान निकोबार है वहाँ पे भी सबसे पहले हमने झंडा फहरा दिया, नहीं तो अगर पाकिस्तान ने पहले अपना झंडा फहरा दिया तो उनका हो जाता, ठीक है। ऐसे उन्होंने करके, जैसे कश्मीर है जो इधर उधर रह गया उसकी भी एक कहानी है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही बदौलत जो आज कश्मीर है, हैदराबाद है, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जो हमारे अंडर आई, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान ने भी पूरी कोशिश की थी उनके अंडर में जाए, लेकिन ये दिमाग था उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि जो हमारे अंडर में सब आ गए। तो ये चीज़ आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। स्वामी रामानंद तीर्थ का जो स्ट्रगल है, ठीक है, हैदराबाद के लिबरेशन में जो उनका स्ट्रगल है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो यहाँ पे दिया गया है। लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था भारत में हैदराबाद, ठीक है। सो वहाँ पे निज़ाम जो था, ठीक है, उनका रूल चल रहा था। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्लर है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। इन 1938 स्वामी रामानंद तीर्थ फॉर्म्ड, एफ है, formed Hyderabad State Congress. As Nizam banned his organization, a struggle began for getting, ये ई है सब जगह, ये स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आंसर यहाँ पे देखो, एक साथ में देख लो इसका। राइट अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ मराठावाड़ा इन द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ हैदराबाद। देखो क्या उनका था, पॉइंट वाइज दिया गया है। जो वंदे मातरम मूवमेंट चला था इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे सेक्रीफाइस भी दिए थे लोगों ने अपनी ज़िंदगी का, लाइफ का, हिस्टोरिकल स्ट्रगल में। और द पीपल एंड लीडर्स ऑफ मराठावाड़ा हैड अ लायंस शेयर इन हैदराबाद लिबरेशन स्ट्रगल। क्या क्वेश्चन है, वाई वॉज द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नॉट ओवर इन स्पाइट ऑफ इंडिया गोइंग इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, जो स्ट्रगल थी आज़ादी का वो किस तरीके से, नॉट ओवर इन स्पाइट ऑफ इंडिया गोइंग इंडिपेंडेंस। तो देखो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, सो और यहाँ पे क्या थे, 600 से 600 मोर देन 600 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, और फ्रेंच और पुर्तगीज़ जो पावर थे इन पे कंट्रोल कर रहे थे अलग अलग पार्ट में। हमने देखा था ना ऊपर कि आज़ादी के बाद ही ये दोनों फ्रेंच और पुर्तगीज़ का था, ठीक है, कंट्रोल था। इट वॉज एसेंशियल, तो बहुत ज़रूरी था, बहुत एसेंशियल था कि उन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करना। इसीलिए जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस का कंटिन्यू चलता रहा, इंडिया गेनिंग आज़ादी के बाद भी ये स्ट्रगल चलता रहा, बहुत टाइम तक ये लोग रहे और प्रिंसली स्टेट्स थे उनका उधर चलता था। DRTB कुन्हा फॉर द लिबरेशन ऑफ गोवा, गोवा का जो लिबरेशन है उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, जो गोवा आज हमारे पास है वो तो पुर्तगीज़ के हाथों में था ना। तो देखो यहाँ पे दिया गया था कि सबसे आगे कौन थे इसको लिबरेट करने के लिए, इंडिया में लाने के लिए, तो DRTB ही क्या थे, फॉर फंड पे थे, सबसे आगे वही थे, ठीक है। गोवा फ्रॉम द पुर्तगीज़ रूल, पुर्तगीज़ के रूल से उसे छुड़ाया। तो बहुत सही काम किए इन लोगों ने, जो आज इतनी अच्छी अच्छी प्लेसेस हमारे अंडर है। उन्होंने एक गोवा यूथ लीग को भी 1945 में फाउंड किया और उन्होंने इंटर किया गोवा इन 1946, ठीक है। और उनको एंड वॉज सेंटेंस्ड टू 8 years इम्प्रिजनमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द बैन ऑन पब्लिक स्पीचेस, 8 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हुआ। अब देखो
रीज़न के साथ बताना है इन सब के आंसर्स। जूनागढ़ मर्ज्ड विद इंडिया, इंडिया के साथ जूनागढ़ को कैसे मर्ज किया वो यहाँ पे देखो दिया गया है। तो सौराष्ट्र में जो जूनागढ़ था वो प्रिंसली स्टेट था। नवाब जो था जूनागढ़ का वो कहाँ पाकिस्तान के साथ होना चाहता था मर्ज। तो लोग इससे बहुत ही ज़्यादा क्या थे, इसके अपोज थे, खिलाफ थे वहाँ के लोग। तो इसके बाद क्या हुआ, ये नवाब को भाग गया वो पाकिस्तान और जूनागढ़ को मर्ज कर लिया गया इंडिया में। उस हमने बोल दिया गया इंडिया के जो जूनागढ़ के लोग थे बोल दिया भाई तू जा पाकिस्तान तुझे जाना है, तो वो तो चला गया पाकिस्तान, वहाँ का जो नवाब था। लेकिन जो लोग थे वो बोले कि हमें इंडिया में ही मर्ज होना है, तो इंडिया में आ गया जूनागढ़, सौराष्ट्र गुजरात। द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड पुलिस एक्शन अगेंस्ट द निज़ाम, निज़ाम के अगेंस्ट उन्होंने जो एक्शन लिया उसका यहाँ पे लिखा गया है। फिफ्थ पॉइंट है हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया। तो यहाँ पे देखो हरि सिंह कौन था, ये तो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, वो रूलर थे कश्मीर के। और उन्होंने डिसाइड क्या किया था कि वो तो ना पाकिस्तान में जाएंगे ना इंडिया में जाएंगे, वो आज़ाद ही रहेंगे, अलग से हमारा कश्मीर रहेगा। पाकिस्तान यहाँ पे सिक्योर था, मतलब यहाँ पे वो यही सोचा था कि वो कश्मीर को अपने में मर्ज कर लेगा। इसलिए पाकिस्तान ने क्या स्टार्ट करने लगा, हरि सिंह पे उसको अलग अलग उद्देश्य से उस पर प्रेशर डालने लगा। ठीक है, सो उसने क्या किया, उसके लोगों ने पाकिस्तान ने अटैक कर दिया कश्मीर पे। तब ये जो हरि सिंह था वो फिर इंडिया से हेल्प मांगा और फिर उसने ये 1947 में एक समझौता हुआ, ठीक है, उसके वही जो 370 है, ठीक है, वो लगा था और इस तरीके से था। ठीक है, मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वाज एसेंशियल, पॉइंट वाइज देख सकते हो। इसका हरि सिंह का आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको, वीडियोस क्लिप्स सब मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन है, मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वाज एसेंशियल, बहुत ज़रूरी था प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना। क्यों, रीज़न वाला है ना आंसर, तो पॉइंट वाइज देख सकते हो कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो 600 से ज़्यादा तो प्रिंसली स्टेट्स ही थे इंडिया में, और वो सब के सब आज़ाद ही रहना चाहते थे। ठीक है, अगर प्रिंसली स्टेट्स रह जाते इंडिपेंडेंट इंडिया में तो इंडिया क्या होता, कभी भी स्प्लिट हो जाता। ठीक है, 600 से ज़्यादा 100 सैकड़ों टेरिटोरियल फ्रैगमेंट में वो ऐसे डिवाइड हो जाता, तो वही चीज़ रहती, अलग अलग एक ही देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग ज़िले में अलग अलग राजा बन के बैठे हैं, इस तरीके से। सारे आंसर एक साथ देख लो, यहाँ पे पॉइंट वाइज है। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड इन 1927। देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, एकदम क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, एकदम सारे वर्ड्स दिख रहे हैं। ऑल द प्रजामंडल केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड एन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। प्रजामंडल ने एक साथ आए और ये बनाया, उन्होंने फॉर्म किया। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट गोवा लिबरेशन मूवमेंट, आंसर देख सकते हो। अब यहाँ से आंसर देखिए जूम इन करके, 2 हो गया, 3 4, ये एन है, एन। यहाँ पे आंसर देखिए 10 11, 2 पॉइंट्स इसी के आंसर्स हैं। ये काफ़ी लेंदी है यहाँ पे, क्योंकि आंसर ही कैसा है, ये आंसर द फॉलोइंग डिटेल, और 4 मार्क्स के लिए आंसर है। तो क्या बोला गया, लिबरेशन मूवमेंट, गोवा लिबरेशन मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। तो कितने पॉइंट्स हैं इसके, हमने ये पॉइंट्स देख लिए ऑलरेडी, 11 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, हाउ वाज द इंटीग्रेशन ऑफ द फ्रेंच ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ब्रॉट अबाउट। पॉइंट वाइज यहाँ पे भी है और बड़े भी हैं, क्योंकि आपको 4 मार्क्स के लिए आंसर है स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर है। यहाँ पे मैं पूरा जूम इन करके बता रही हूँ यहाँ पे।
और एकदम क्लियर भी है। मुझे नहीं लगता आपको कि अभी इन सारे वीडियोज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये ओपन एंडेड का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट वाइज, एकदम क्लियर है यहाँ पे। ओके, 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, देख सकते हैं पूरा आंसर इसका। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो ओरली आपको बताने हैं। आपने सारे आंसर्स पढ़े हैं तो इजीली बता सकते हो आप, नो इशू नो प्रॉब्लम। बट इफ़ यू हैव एनी इशू एनी प्रॉब्लम to getting answer of these question, so just to comment in comment section. Okay, I will make shorts video for it. Okay, अभी नेक्स्ट हमारा है ये 14, ये तो थोड़ा ब्लर है तो मैं इसका पिक लेके आपको वापस से बताऊंगी। ठीक है, कमेंट्स तो मुझे आए हैं, इसकी भी मैं वीडियो जल्दी ही बना दूंगी। कोई वीडियो चाहिए इसी तरीके से कमेंट में बताइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो चैप्टर